मंजू एरिया किधर है? किधर है मंजू? आई एम हियर। कौन पूछ रहा है? अमरीन, विशाल आया, ज़ैनब। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जादू करूँ? जादू मैम आपकी तस्वीर मेरी तस्वीर नहीं आ रही है। ओपन भी कर लिया मैंने। ओके, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन है। विशाल, अमरीन, हारिफ, अबू बकर, खतीजा, मदली, इफ्रा, हानिब, ज़ैनब। मैं चैट पे नाम लिख। उमर, उमर सही है? मैंने पहले ही लिख दिया था। गुड गुड हारिफ। मैम मैंने भी लिख दी है। मैम मैं लिख रही हूँ। गुड, लिखो लिखो। शानी आई है। Who is this Shani? Who are you all? Ma'am, I am Arfa Wes. Okay, Arfa Wes. Okay. Okay, today we will also discuss about time. कल हम time की word problems कर रहे थे ना, लेकिन वो time जो है वो due to shortage of time मैंने आपको सब नहीं करवाई थी। वो भी मैं उसमें से भी आपको प्लीज डिस्कस करवाऊंगी word problem। ठीक है, बेशक आपने कर लिया, लेकिन हम उसे डिस्कस करेंगे और उसे थोड़ा सा समझेंगे ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कौन सा है। और सेकेंडली आज हमें स्टार्ट करना था न्यू लेसन। कैलेंडर। कैलेंडर। Do you know what is calendar? Calendar क्या होता है? Why नहीं किया बल्कि बताएं। Why कैलेंडर होता है डेट देखने के लिए। Well, that shows date, days, week, and a month in a year. Okay, look here. What is this? कैलेंडर। Calendar. ये जो हम टेबल पे कैलेंडर रखते हैं वो वाला है ना? Yes, ma'am. एक कैलेंडर होता है वो वॉल पे भी हम लगाते हैं। Yes. हम कैलेंडर क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस पे हम डेट, डे और देख सकते हैं आज का, और आज इस मंथ में कितने डे हैं, और क्या देख सकते हैं कि आज अगर बर्थडे है तो वो किस डे पे होगी, ये भी देख सकते हैं ना। अगर आपने देखना है कि मेरी बर्थडे किस डे पे आ रही है। अच्छा ओके, टेल मी, किसकी जनवरी में बर्थडे होती है? जनवरी में किसी की बर्थडे आती है? नेम बोले, नेम अपना। किसकी बर्थडे जनवरी होती है? किसी की भी नहीं। अच्छा ओके, फरवरी में किसकी बर्थडे होती है? नहीं, ज़ैनब, ज़ैनब। ओके, व्हाट इज द डेट? फरवरी की कौन सी डेट को? 26। तो हम क्या करेंगे? हाउ कैन वी से कि उस दिन क्या डे आ रहा है? हमने डे देखना है कि उस दिन वीकेंड आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है, मंडे आ रहा है। अगर वीकेंड आ जाए तो इजी हो जाएगा ना, मामा बाबा इजीली अरेंज कर लेंगे। फरवरी। ओके, आप लोगों को नजर आ रहा है कैलेंडर? यस मैम। Yes, ma'am. नो मैम। Yes, ma'am. थोड़ा आ रहा है। थोड़ा सा आ रहा है। अब ये ऊपर लिखा होता है मंथ, फरवरी। ये कौन सा मंथ? फरवरी। फरवरी में हम फरवरी में 26, दिस इज 26। 26 में हम यहाँ पे लिखेंगे, डेज भी लिखिए, MON, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। 26 में क्या डे है? वेडनेसडे। इस ईयर 2020 में ज़ैनब की बर्थडे वेडनेसडे को थी, मिड ऑफ द वीक। इस तरह हम अपने मुख्तलिफ डेज में देख सकते हैं कि कोई इवेंट आ रहा है, किसी की बर्थडे आ रही है, कोई और सेरेमनी आ रही है, तो वो किस डे पे है।
इसके अलावा डेट तो हम देखते ही हैं। लेकिन आपको ये पता है कि कैलेंडर 2 टाइप्स के होते हैं? Yes, टू ma'am. टाइप्स होते हैं। Yes, एक ma'am. होता है सोलर, एक कैलेंडर होता है सोलर और एक होता है लूनर। In a solar calendar, there is 365 days and 12 months in a year. Each month is either of 30 days or 31 days. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एनीवन कैन टेल मी सोलर, सोलर से आपके माइंड में क्या आता है? सोलर क्या चीज होती है? मैम प्लीज। सोलर से आपके माइंड में कोई चीज आती है? मतलब सन, मून, स्टार्स, स्काई, एनीथिंग। सोलर जब वर्ड बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि सोलर क्या चीज है? क्या आता है माइंड में? सोलर सोलर, मैम, सोलर सिस्टम मून सन और डॉट। ओके गुड। सोलर सिस्टम जो है मून सन में सन का सिस्टम होता है, ठीक है? सन, सन के साथ जो प्लैनेट होते हैं। सोलर से हमारे माइंड में आता है सन। तो जो कैलेंडर जो है वो सन की मूवमेंट पे डिपेंड करता है उसको हम सोलर कैलेंडर कहते हैं। और जो मून की movement पे depend करता है, Or determined by the sun. जो कैलेंडर सन की मूवमेंट पे डिपेंड करता है उसको हम सोलर कहते हैं और जो मून की मूवमेंट पे डिपेंड करता है उसको लूनर कहते हैं। अब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज द इस्लामिक कैलेंडर। हमें पता है ना, जब रमजान आता है तो हम देखते हैं कि एक मून जो है, मून देखते हैं, एक दिन पहले हम जाके देखते हैं कि साइटिंग ऑफ मून होती है ना। अगर चांद नजर आ जाता है तो नेक्स्ट डे रमजान होता है। इसी तरह चांद नजर आ जाता है तो नेक्स्ट डे शवाल होता है और ईद होती है। ऐसे होता है ना? तो वो डेट चेंज ऑफ मंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? मून को देख के हम कर रहे हैं, मून की मूवमेंट पे, साइटिंग ऑफ मून पे। अगर मून नजर आ जाता है तो वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाता है, अगर नहीं आता तो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट नहीं होता। ऐसे ही होता है। Yes, ma'am. तो जो मून पे डिपेंड करता है उसको हम कहते हैं लूनर। Yes, ma'am. सोलर कैलेंडर वो होता है जो हमारे घर में लगा हुआ है, जिसमें लिखा होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जैसे ईद वगैरह बनाते हैं सोलर कैलेंडर जी। एनीवन कैन टेल मी द नेम्स ऑफ द मंथ जनवरी, फरवरी? आप मुझे बता सकते हैं कोई? यस मैम। मैम Ma'am, January, February, March, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैम सबको आता है, वेरी गुड। और दिस इज दी सोलर कैलेंडर। ये आप सोलर कैलेंडर की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब अगर मैं कहूँ जो इस्लामिक मंथ है वो भी 12 होती है, उनके नाम नेम्स कोई मुझे बता सकता है? मुहर्रम, सफर आती है किसी को? मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ईद, रबीउल सानी, जवादुल अव्वल, जवादुल सानी, ज़ीक़त, शबान। मैम ये सारा तो सोशल स्टडीज की बुक में लिखा हुआ है। ये भी हमें ना इनका भी पता होना चाहिए क्योंकि ये लूनर कैलेंडर है। मैं आपको एक दफा रिपीट करवाती हूँ, मेरे साथ पढ़ें। मुहर्रम, आपका लूनर कैलेंडर। मेरे साथ रिपीट करें, मुहर्रम, हाँ बोले ना, मुहर्रम, मेरे साथ रिपीट करें, बोले मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, रबीउल अव्वल, जमादुल सानी,
रजब, यार चुप करो ना। रजब, शुबान, शाबान, रमजान, शव्वाल, शवाल, जिकात, निकात, जिकात, जिलहज, जिलहज। जिलहज दिलहज इज द लास्ट मंथ ऑफ लूनर कैलेंडर। दिलहज में जो मुस्लिम है वो हज परफॉर्म जिलहज करते हैं। लास्ट मंथ होता है लूनर कैलेंडर, जैसे सोलर कैलेंडर का लास्ट मंथ दिसंबर होता है, कैलेंडर का जिलहज होता है जिसमें हम बड़ी ईद मनाते हैं। एक दफा फिर रिपीट शवाल करें। में हम छोटी ईद मनाते हैं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, जमादुल अव्वल, जमादुल थानी, रजब, रमजान, शुबान, रमजान, शव्वाल, तक, जिकात, गोरताज। जिलहज चले अब एक मजे की बात। मुझे समझ ही नहीं आ रही। अच्छा चले अब मेरी अगली बात सुने, छोड़े आप। हमने अगर देख अब जो हमारा कैलेंडर जो हमारे घर में लगा होता है दैट इज सोलर कैलेंडर। उसमें किसी मंथ में 30 डेज होते हैं और किसी मंथ में 31 डेज होते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है जी। यस 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि इस मंथ में 30 डेज है और इस मंथ में 31 डेज है? तो कैसे पता चलेगा? मेरी तरफ देखिए, आपने अपने हाथ को ऐसे करना है। यहाँ एक आपकी ये जहाँ पे आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है? ओके, यस ये देखिए एक आपकी यहाँ पे बोन है, वहां से थोड़ा सा ऊपर होता है और एक नीचे जगह होती है। आपने पढ़ना जनवरी, यस जो मार्च, अप्रैल, मई, जून। जिस मंथ पे आपकी बोन के ऊपर फिंगर आती है उसमें 31 डेज होते हैं और जो दूसरी जगह पे आती है वहां पे आपके 30 डेज होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब जनवरी जो है वो मेरी ये वाली जो हैंड की बोन है इसके ऊपर आ रहा है, जनवरी में 31 डेज होंगे। फरवरी नीचे आ रहा है, फरवरी में कम डेज होंगे। फरवरी जो 28 days है ना, मार्च में 31 डेज होंगे, जनवरी, मार्च, अप्रैल में 30, मई में 31, फरवरी, मार्च, 30, मई में 31, फिर अगस्त में फिर 31, अक्टूबर, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। आपको ये तरीका समझ आ रहा है? यस मैम। किस मंथ में 30 डेज है और किस मंथ में 31 डेज है? ठीक है, अब फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में 28 डेज होते हैं। फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज होते हैं। लेकिन हर 4 इयर्स के बाद जो फरवरी आता है उसमें 29 डेज होते हैं। हर 4 इयर्स के बाद फरवरी आता है। जैसे आप कहें 2020 जो था इसमें फरवरी में 29 डेज थे। इसको हम कहते हैं लीप का साल, लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। मैम, a leap year has 366 days and come after every 4 years. वेरी गुड। इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ये हर 4 इयर्स के बाद आता है, क्योंकि फरवरी में 1 डे 28 की बजाय 29 होते हैं, इसलिए टोटल डेज पूरे ईयर के जो है वो 365 की जगह 366 हो जाते हैं। फरवरी में एक डे इंक्रीज कर दिया तो पूरे ईयर में एक 1 डे इंक्रीज हो जाएगा ना, ऐसे ही होता है। यस मैम। ओके, अच्छा आप सबको समझ आ गई ये बात? मैम फरवरी में मेरी बर्थडे भी आती है। यस मैम फरवरी में अच्छा अब हम फरवरी में मेरी मम्मी की बर्थडे। ओके नाउ
we will discuss some word problem. जो कल हमारी 2-3 रह गई थी ना, उनको एक दफा डिस्कस कर लेते हैं. Okay? Okay. कल हमने टाइम की वर्ड प्रॉब्लम्स की थी. Do you remember that? Yes. 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 177. मम्मा देखे 6 फरवरी को कौन सा दिन आता है? फ्राइडे आता है. लो. Page number? 177. मैम 78. बुक देते. Okay, what problem? पेज नंबर 177. पेज नंबर है. मैंने सारे कर लिए थे. 77. अच्छा कर लिए. फिर भी listen to me. एक दफा मेरी बात सुन ले. कर लिए. It's okay. 177. What is the 9 hours 55 minutes added to 2 hours and 9 minutes? इसका क्या मतलब है कि 2 hours और 55 minutes को हमें ऐड करना है 2 hours और 9 minutes में. तो मैंने 9 कॉलम्स में लिख लिया 9 hours and 55 minutes. Okay, and 2 hours plus 2 hours and 9 minutes. Now we will add these. 9 plus 5 is equal to 14. 4 will come here and 1 is carry over. 1 plus 5 6. And 9 plus 6 is equal to 11. 11 hours and 64 minutes. जब हमने इन दोनों टाइम ड्यूरेशन को ऐड किया तो हमारा आंसर है 11 hours and 64 minutes. लेकिन हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे मिनट्स जो हैं वो 64 से एक्सीड कर जाएं, 64 से ज्यादा हो तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से 60 को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. I will subtract 64 is greater than 60, so subtract 60 from 64. 64 में से मैंने 60 को सब्ट्रैक्ट किया तो the answer is 4 minutes. लेकिन where this 60 will go? ये 60 जो है ये कहाँ जाएगा? ये 1 hour में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेबर कॉलम में चला जाएगा, एडजेसेंट कॉलम में चला जाएगा. लेकिन उस कॉलम में जाने के लिए इसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड ऑल ऑफ यू नो 60 minutes is equal to 1 hour. ये 60 यहाँ जाके 1 hour बन जाएगा. Okay, look here. 60 minutes converting to 1 hour. Now we have 1 plus 9 plus 2 means 12 hours. The answer is 12 hours and 4 minutes. मेरी इस बात को समझें, जब हमारे आंसर में मिनट जो है वो 60 से एक्सीड कर जाते हैं, 60 से ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम इसमें से 60 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और वो जो है कन्वर्ट होके 1 आवर में एडजेसेंट कॉलम में शिफ्ट हो जाता है. Now come to the second question. What is 4 hours subtracted from 5 hours and 25 minutes? 5 hours और 25 minutes को मैंने अपर रो में लिख दिया and I will write 4 hours in the second row. अब इसको हमने माइनस करना है. 5 minus 0 5, कुछ भी माइनस नहीं हुआ. 2 minus 0 2, कुछ भी माइनस नहीं हुआ. 5 minus 4 1. The answer is 1 hour 25 minutes. 25 minutes. Okay, it's easy. Question number 3. A journey starts at 4:50 and ends at 9:20. 4:50 टाइम हमने देखा जब हम स्टार्ट करने लगे थे अपना जर्नी. सपोज आप कहीं जाने लगे हैं, आपने टाइम देखा तो टाइम था 4:50.
ठीक है, जब आप वहां पहुंच के अपने डेस्टिनेशन पे जहां आपने जाना था, आपने फिर टाइम देखा, उस टाइम टाइम था 9:20। तो आपने ये देखना है कि आप कितनी देर आपका जर्नी रहा, आप कितनी देर ट्रेवल करते रहे। देन व्हाट यू विल डू, आप 9:20 में से 450 को माइनस कर देंगे, 9:20 एंड 450। बट हियर वी हैव अ प्रॉब्लम। अब हम 20 मिनट्स में से 50 माइनस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 20 इज लेसर देन 50। 20 50 से लेस है, 20 is less than 50, so we will take a borrow। हम साथ वाले कॉलम से एक बोरो लेंगे। हमने इसे कहा कि हमें वन बोरो कर दो, लेकिन साथ वाले कॉलम में मिनट्स नहीं है, वहां पे आवर्स हैं। जिसके पास जो चीज होगी वही बोरो करेगा ना। तो इस कॉलम ने हमें 1 बोरो किया, 1 लेकिन 1 आवर बोरो किया। तो जब हमने उसे मिनट्स में कन्वर्ट किया इस कॉलम में, तो वो 60 बन गया। हमने उससे बोरो तो 1 लिया था, लेकिन यहाँ की वो 60 हो गया। क्यों 60 हो गया? क्योंकि वो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि आवर्स से जब कोई मिनट्स के कॉलम में शिफ्ट होता है तो वो कन्वर्ट होगा मिनट्स में, और अगर मिनट्स से कोई आवर्स में जो है शिफ्ट हो रहा है तो वो कन्वर्ट होगा आवर्स में। अब 9 ने हमें 1 जो है वो बोरो किया, 1 लेकिन 1 मिनट नहीं था, उसने हमें 1 आवर बोरो किया। 1 घंटा उसने हमें दिया पूरा, क्योंकि उसके पास थे ही आवर्स। जब उसने हमें 1 आवर दिया तो हमने उसे अपने पास लाने के लिए मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये तो मिनट्स का कॉलम है। जब 1 आवर को कन्वर्ट किया मिनट्स में तो 60 बन गए, और यहाँ पे इसने 1 आवर दे दिया तो यहाँ पे 8 रह गया, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 60 एंड 20 कितने होते हैं, 80। 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80। 60 और 20 80 होते हैं। 80 में से अब 50 हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। When you will subtract 50 from 80, 80 में से आप 50 को माइनस करें तो आंसर आएगा 30 minutes। और here we have 8 minus 4 is 4। The answer is 4 hours and 30 minutes। It means कि आपने 4 hours and 30 minutes travel किया है अपनी desired destination पे जाने के लिए, जहां आपने जाना था वहां पहुंचने के लिए आपने 4 hours and 30 minutes जो है travel किया है। Why are you making scratches on the screen? ये कौन लाइनें लगा रहा है? I don't know. हेलो मैम। मैम ये लाइनें कौन लगा रहा है? Just a minute। मैंने वो कर तो दिया डिसेबल, लेकिन ओके। अब एक दफा लुक एट द स्क्रीन। दिस इज अ कैलेंडर। कैलेंडर में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, जो हमारे पास सोलर कैलेंडर होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, और हर मंथ के अंदर फुल डेट्स लिखी हुई होती हैं। अब अगर आप मैप से पूछूं, आपको ये विजिबल है? फरवरी में आप मुझे बता सकते हैं 1 फरवरी को क्या डे है? मंडे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे बताएं जून में 17 जून को क्या डे है? 17 थर्सडे। वेरी गुड। ये किसने बताया है? ओके गुड। अच्छा ओके, जुलाई में मुझे बताएं 9 जुलाई को क्या डे है? फ्राइडे। फ्राइडे। गुड, वेरी गुड। ओके, 14 अगस्त नहीं है। ओके, अक्टूबर में हम देख लेते हैं। मुझे बता दें आप
लास्ट डे है अक्टूबर का 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्या डे है? Sunday. Daniel, Abu Bakar, Hisham, Rain, everyone is good. Now, आपको बता रहे हैं that's very good. नवंबर में 9th of नवंबर को इलामा इकबाल जो है was born on 9th of November. मुझे बताएं 9th नवंबर को Tuesday. Good. Tuesday. अच्छा मुझे अब ये बता दें कि फरवरी का जो लास्ट डे है उस दिन क्या डे होगा? संडे होगा। Sunday. ओके you are getting this. अब जब भी कैलेंडर से कोई आपने स्केड्यूल देखना होगा, कोई टाइम टेबल, कोई चीज, तो आपने मामा बाबा से कहना है कि हम आपको देख के बताएंगे और आपने उसको चेक करके देखना है कि क्या डे है उस दिन और किस डेट को क्या डेट बन रही है। टू कॉमन कैलेंडर मैंने आपको बता दिए थे। सोलर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द सन एंड लूनर कैलेंडर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून। हम मून साइड करते हैं, मून देखते हैं, हम कहते हैं नेक्स्ट मंथ स्टार्ट जो ज्यादा फेमस हम देखते हैं रमजान का मून, हम वो शो देखते हैं नेक्स्ट डे रमजान। एनीवन नोस कि रमजान कब शुरू हो रहा है, किस मंथ में? कब अप्रैल में? और एक हम ईद का जो मून है वो भी हम देखते हैं। ईद कब आती है किसी को पता है? ईद उल फितर जो है वो किस मंथ में होती है, किस लूनर कैलेंडर के किस मंथ में होती है? शवाल में। शवाल गुड। और हज किस मंथ में होता है? हज किस मंथ में होता है? 10-15 हो गया। अच्छा ओके, डोंट टेल मी टाइम। आपको टाइम देखना आ गया, इट मींस, है ना? मैम अभी 10 मिनट हो गए। फरवरी में 28 से 29 होते हैं। 10-15 हो गया। नहीं मैम 10 मिनट हो गए। लास्ट थिंग, ठीक है, टाइम हो गया। मेरी एक बात सुन ले बस। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो सोलर कैलेंडर है उसमें किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी में 30 डेज होते हैं। तो अगर आपको जो पहले मैंने मेथड बताया हैंड वाला वो आपको नहीं सही समझ आता, तो यू कैन आल्सो रिमेम्बर दिस वर्ड AJSN। इसका मतलब होता है अगस्त, जुलाई, सितंबर एंड नवंबर। इन 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं, बाकी सब में 31 होते हैं और फरवरी में 28 होते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है? है 30 डेज और बाकी के जो मंथ्स हैं उसमें 31 डेज और फरवरी में 28 डेज और 4 इयर्स के बाद जो फरवरी आता है दैट इज द लीप ईयर, उसमें 29 डेज। ओके, जो टाइम के क्वेश्चन है उस पे प्लीज आप लोगों ने वर्किंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं कुछ समझ आता है यू कैन आस्क मी अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन मस्ट प्रैक्टिस दैट। उसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने कीप इन माइंड कि जब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट होते हैं, मिनट से आवर्स में होते हैं तो मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लें, आवर से मिनट में होते हैं तो कन्वर्ट कर लें, ठीक है? Okay, ma'am. अब आपने ये वाला ये पेज नंबर आपका होमवर्क भी है जो आपने पेज नंबर अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस लगाइए सबने। Yes. ओके गुड। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अल्लाह हाफिज़। अरे बोला ma'am. Have a good night. Have a good morning. Love is ma'am. Yeah.